आप सबका टाइम्स नाउ नव भारत। और आज इस विशेष प्रस्तुति धर्म संकट में धर्म संकट अपने 1 साल पूर्ण कर रहा है। धर्म संकट का पहला एपिसोड जिनके साथ गया था वो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। और जैसा कहते हैं धरती गोल है, तो आज ये परिक्रमण पूरा हो रहा है और एक बार फिर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत करने के लिए धर्म संकट में हम मौजूद हैं मुंबई बोरीवली में, जहां वो इस समय चतुर्मास के दौरान मौजूद हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जब आप उनके यहाँ चतुर्मास जहां वो कर रहे हैं उस आश्रम में जाते हैं तो आपको वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पाठी बच्चे मिलते हैं और साथ में आपको दिखाई देता है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वो संकल्प जिसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चल रहे हैं। जगह जगह आपको पोस्टर्स दिखाई देते हैं, जगह जगह वो संकल्प याद रहे इसकी व्यवस्था दिखाई देती है और साथ ही दिखाई देता है दिव्य और भव्य हवन आहुतियां, जो इस संकल्प के साथ कि जल्द ही गौ माता राष्ट्र माता बने। वो देश जो गौ माता की पूजा करता रहा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिसमें माना जाता है, वो गौ माता अब किसी तरह की क्रूरता और हिंसा की शिकार ना हो, ये संकल्प पूरा देश ले। इस तरह की प्रतिबद्धता, इस तरह के संकल्प के साथ यहाँ हवन पूजन हो रहा है। आरती ओम शिव नारायण की, द्वैत निकंदन पावनकारी, आरती ओम शिव नारायण। ऐसे विषय जहां कहीं धर्म संकट दिखाई देता है, संकट की परिधि के आसपास धर्म या धर्म की परिधि के आसपास संकट दिखाई देता है, वहां क्या व्यवस्थाएं, क्या प्रावधान है, खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जानने के लिए आइए चलते हैं उनके मंच पर। तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि धर्म संकट का पहला एपिसोड गुरुवार के साथ ही हुआ था, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और ये एक पूरी परिक्रमा आज संपूर्ण हो रही है। 1 साल भी लगभग इस कार्यक्रम को शुरू हुए हो रहा है और एक बार फिर से हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के समक्ष मौजूद हैं। और क्योंकि गुरु तत्व से, गुरु से हम मुखातिब होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, तो पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहीं जासु। आपको मेरा प्रणाम। और अब क्योंकि गुरुदेव आप ही लोगों के आशीर्वाद से पत्रकारीय धर्म का निर्वहन भी मैं कर रहा हूं, तो अब उसके लिए आज्ञा चाहता हूं कि इस आसन में मैं बैठ पाऊं। आपके बराबर में ये लगा हुआ है तो ये एक तरीके की धृष्टता है, लेकिन और दूसरे अब आपसे सवाल पूछने की इजाजत भी चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, जब यहां आश्रम में आप पहुंचते हैं चतुर्मास के दौरान, अगर आप में से कोई यहां आया है और आप यहां देखें तो हर जगह, हर दीवार, हर कोना गौ माता राष्ट्र माता बने, ये संकल्प गगनभेदी तरीके से कहती हुई दिखाई देती है। यहां हर एक आहुति उसी प्रयोजन के लिए डाली जा रही है। हर एक दीवार, हर एक कोना ये कह रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता जल्द घोषित की जाए। 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसमें वास है, वो गौ माता अपने ही देश में क्रूरता और हिंसा की शिकार क्यों हो रही हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये बात अब तक कहनी क्यों पड़ रही है? अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया? वो समाधान जो हर एक सनातन धर्मावलंबी को स्वीकार हो, मंजूर हो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं, इतना विलंब क्यों हो रहा है स्वामी जी? विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ही ने विलंब किया है। स्वतंत्रता हमें चाहिए, अंग्रेजों को हमें भगाना है अपने देश से क्योंकि वो गौ हत्या कर रहे हैं। ये संकल्प हमने किया था, गौ हत्या बंद हो, इसके लिए हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भरोसा करके हम बैठ गए और वो भरोसा 75 साल लंबा हमारा हो गया, ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया। इसीलिए अब
इसमें विलंब लग रहा है, क्योंकि लोगों की स्मृति से ही वो प्रश्न निकल करके बाहर हो चुका है। अब फिर से उसको केंद्र में लाना स्वाभाविक है कि पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए विलंब लग रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम लोगों को बहुत साफ दिखाई देने लग गया है कि इस आंदोलन की अनदेखी भविष्य में कोई नहीं कर सकेगा और गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित होंगी और गौ हत्या इस देश से सदा सदा के लिए बंद रहेगी। स्वामी जी ने एक बात ये कही, बीते दिनों उन्होंने कहा कि वो सेंगोल जो स्थापित है संसद में, उसमें गौ माता का भी चिन्ह है, प्रतीक है। तो फिर गौ माता के संदर्भ में यह फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? स्वामी जी ने तो यह भी कहा कि अनेकों गायें लेकर हम संसद पहुंचेंगे अगर इसमें देरी होती है तो, और वहां जाकर फिर गायें जो हैं वो इस देश के नेतृत्व को आशीर्वाद देने का काम करेंगी कि ये काम जल्दी किया जाए। ये आपने कहा था अगर देरी होती है तो हम ऐसा करेंगे। तो देरी तो आप कह रहे हैं कि पहले ही हो चुकी है, तो फिर गायें संसद कूच कब कर रही हैं? बात यह है कि अब नई संसद बनी है और देखिए क्या संयोग है कि बिना सोचे कहीं ना कहीं दैवी संकेत दिखाई दे रहा है। सोचा भी नहीं होगा, बिना सोचे ही जब कार्यक्रम बनाया गया तो भारत की जो नई संसद बनी है, नया संसद भवन बना है, उस संसद में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? प्रयास ये किया गया कि भारत का राष्ट्रपति भी पहले प्रवेश ना करे, नरेंद्र मोदी जी प्रवेश करें। लेकिन क्या पता क्या हुआ कि हाथ में वो छड़ी जिसके ऊपर गौ माता विराजमान थी, उसी को ले करके और हाथ को आगे करके, माने जैसे ही प्रवेश हुआ तो पहले इस नई संसद में, नए संसद भवन में गौ माता का प्रवेश हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रवेश हुआ। तो ये क्यों हुआ? कोई प्रोग्राम तो ऐसा बनाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी हुआ। इससे हम लोगों को संकेत मिलता है कि इस संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित किया जाने वाला नहीं। वहीं आपने ये बात भी जोड़ी कि और हमने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे तो जिनके पास वो थे उन्होंने सीधे उनको मिठाई खिलाई थी, उन्होंने सीधे उनके ऊपर फूल बरसाए थे। हम लोगों ने वो वीडियो में चित्र देखे थे। जिनके पास नहीं थे उन्होंने फोटो में खिलाया, फोटो कुर्सी के ऊपर रख के उनको मिठाई खिलाई, उनके ऊपर फूल बरसाया। तो जहां पर प्रत्यक्ष कोई वस्तु है वहां उसके चित्र या मूर्ति की क्या आवश्यकता है? जब देश में गाय स्वतः प्रत्यक्ष विराजमान है तो गाय की मूर्ति को लेकर के आप क्यों प्रवेश करते हैं? गाय को ही लेकर के प्रवेश करिए ना, ये हमारा कहना नहीं। लेकिन आपने फिर ये कहा कि अगर देरी होती है तो हम गायों को लेकर संसद पहुंचेंगे। वो वक्त कब आ रहा है? ये बिल्कुल सही है। जब गौ माता है तो उसको प्रवेश कराइए, और अगर आप नहीं कराएंगे तो कोई ना कोई तो कराएगा ही, क्योंकि ये तो उचित नहीं होगा कि मूर्ति प्रवेश करे। कर्मकांड आप करो, उसमें मूर्ति की पूजा करो, और प्रत्यक्ष जो है गाय मारी मारी फिरे, ये कैसे चलेगा? तो अभी कोई टाइमलाइन आपकी नहीं है कि आप गायों को कब संसद लेकर? का मतलब ये है कि हमारे पास वो ताकत भी तो आनी चाहिए। अभी हम यहाँ से चातुर्मास से पूरा कर रहे हैं, चातुर्मास से पूरा करके बिहार जा रहे हैं। 1 महीना 33 दिन बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के मतदाताओं को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। बिहार में मतदाताओं को जागृत करेंगे कि गाय के लिए वोट करिए, और जब गाय के लिए वोट गिरने लगेगा इस देश में, उसके बाद नेताओं के यहाँ बैठक बैठेगी। तो हम लगे हैं, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, ये तो तय है कि संसद भवन में गौ माता प्रवेश करेंगी और आशीर्वाद देंगे। तो अगर ये विषय लेकर आप गए बिहार में तो फिर आपके आलोचकों को मौका मिल जाएगा कि देखो ये सनातन का काम करने के लिए वहां पहुंचे हैं और इना वे किसी एक पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिसको जो कहना हो कहे। किसी के कहने के कारण हम गाय को कटने दें कि हमको कोई आलोचना करेगा? आलोचना की फिक्र नहीं है। जिसने जान की फिक्र नहीं रखी हुई है वो आलोचना की फिक्र करेगा गौ माता के लिए? तो आपने ये भी करो जितनी आलोचना करनी है, लेकिन एक दिन मजबूर होगे गौ माता के चरणों की रज माथे में लगाने के लिए। दिखावा करोगे जनता के सामने कि मैं बड़ा गौ भक्त हूं। सींग लगा के नेता अगर हिंदुओं के घरों में ना प्रवेश करने के प्रयास करें तो कहना उनको बस पता भर चल जाए कि गाय की बात करने से ही वोट मिलेगा,
उस दिन चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी का नेता गौ भक्त बनेगा और उसको बनना चाहिए, यही तो हमारा कहना है। तो किस पार्टी में यह सामर्थ्य आपको दिखाई देता है कि वो कर कोई सकते हैं? पार्टी में, हर पार्टी को हमने देख लिया, हर पार्टी के लोगों से बात की, हर पार्टी के लोग हमारे पास आए, हमने बात की, हमने अपने प्रतिनिधि भेजे और अंत में 17 अप्रैल को कुंभ के 33 दिन के बाद हम स्वयं दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के हमने हर बड़ी पार्टी जो आज देश की सत्ता में है या कभी थी या आने की संभावना कहती है कि है, हर पार्टी के दरवाजे खुद देश का शंकराचार्य जाके खड़ा हो चुका और उसके बाद भी उनके मुंह से गाय के बारे में एक शब्द नहीं निकला है। इसलिए अब कोई पार्टी नहीं है जो हम सच्चे हिंदुओं का वोट ले सके। तो ये जब स्वामी जी ये बात कह रहे हैं तो थोड़ा राजनीति के जो प्रेक्षक हैं वो थोड़े से कई बार असमंजस में भी आते हैं। जैसे आपने शायद पिछले वर्ष या चतुर्मास के दौरान ही यहीं मुंबई में रहते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ ठीक नहीं हुआ और जब तक वो फिर से सीएम नहीं बनते तब तक ये दर्द जाएगा नहीं। और फिर आपने जिन्होंने ये काम किया था, जो अलग हुए, एकनाथ शिंदे जिनकी वजह से उनकी सरकार गई, उन एकनाथ शिंदे के गौ माता के लिए किए गए कार्यों की आप प्रशंसा भी करते हैं और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने की बात भी करते हैं। तो ये दो तरह की बातें कैसे? दो तरह की बात नहीं है। हमने उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में जो कहा वो बिल्कुल सच था, आज भी उनके साथ विश्वासघात हुआ था। और बाद में शिंदे जी की तरफ से उनके उद्योग मंत्री जब दिल्ली में हम चातुर्मास से कर रहे थे, हमारे पास गए थे और उन्होंने कहा शिंदे जी कह रहे हैं कि आपने एक पक्ष सुन करके फैसला कर दिया जो कि उचित नहीं है, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए था। तो हमने कहा वो अपना पक्ष बता दे। बोले हम बताने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपनी बातें रखी हमारे सामने और फिर हमने अपने तर्क उनके सामने रखे और उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो हमने कहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो उन्होंने शिंदे जी को ये बात बताई बाहर निकल करके टेलीफोन में और शिंदे जी ने कहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं और धर्माचार्यों को अधिकार है कि वो प्रायश्चित बता करके व्यक्ति को शुद्ध कर दें। तो हमें प्रायश्चित बताया जाए, हम ये कलंक लेकर नहीं जीना चाहते हैं। और फिर हमने उनको प्रायश्चित बताया कि आप गौ माता को सेवा में लगो, गाय ही आपके दोष को दूर कर सकती है। और उन्होंने गौ माता की सेवा का व्रत लिया, गौ माता को राज्य माता घोषित किया और हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि आज इन्होंने जो कार्य किया है इनका दोष पाप अब खत्म होता है। तो स्वामी जी, इसमें छिपाने की क्या बात है? इसमें दो बात क्या है? कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है, फिर वो प्रायश्चित करता है, सजा भोगता है, ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी गड़बड़ उनकी तरफ से, जो काम उसने कर दिया, 36 प्रदेश हैं भारत में, 36 मुख्यमंत्री हर समय बने रहते हैं और जाने कितने आए और चले गए, गिन लिया जाए तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा, 200 से ज्यादा का आंकड़ा चला जाएगा। किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत हुई कि गाय को माता कह करके पुकार दे? ये हिम्मत एकनाथ शिंदे ने की, इसीलिए हमने उनको स्वर्णाक्षर में नाम लिखने की बात कही और कही नहीं, हमने लिख करके दिखा दिया। स्वर्णाक्षरों में आज अगर भारत में किसी नेता का नाम अंकित है तो एकनाथ शिंदे का नाम अंकित है और उसके काम के कारण अंकित है। तो इस लिहाज से स्वामी जी, उद्धव ठाकरे श्रेष्ठ दिखाई देते हैं आपको या एकनाथ शिंदे श्रेष्ठ दिखाई देते हैं? अरे भाई, उद्धव ठाकरे से जब हम मिले थे तो हमने उनसे कहा था कि आप जिस पार्टी में हैं, आपका जो गठबंधन है, उसमें आप गाय माता की चर्चा कीजिए और चर्चा करके हमको बताइए कि कौन सी पार्टी क्या विचार इस बारे में रखती है। व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था, व्यक्तिगत उनसे कहा था कि आप सब पार्टियों के बीच में उठते बैठते हैं, आपका गठबंधन बना हुआ है, उसमें हमारी गौ माता वाली बात रखिए, किसका क्या विचार है हमको जरा बताइए, ताकि हम उनके मन में कोई प्रश्न हो तो उसको दूर कर सकें, तैयार कर सकें उनको मानसिक रूप से। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज तक तो उन्होंने हमको लौट करके बताया नहीं कि हमने वो बात गाय की रखी भी। तो जब गाय के लिए आपके मन में भावना ही नहीं आती है तो हम कैसे आपके साथ आगे बढ़ें? तो ये बात अपने आप में स्पष्ट हो गई। हमने ये कहा है कि जो भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन होती है। जिसकी माँ गाय नहीं है वो हमारा भाई कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कि आप कह रहे हैं बिहार में जाकर गौ माता के लिए राष्ट्र के संकल्प की अलख आप जगाएंगे, लेकिन वहां तो गालियां दी जा रही हैं, वहां तो देश के प्रधानमंत्री को, उनकी माता जी को गाली दी जा रही है, वहां का तो नैरेटिव ही कुछ और चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि बुद्धि में विकार आ गया है। गौ माता का दूध पिएं, सबकी बुद्धि सिद्ध हो,
और माताओं का अपमान करना छोड़े। कोई भी नेता हो, किसी की माँ के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी एक बात आपसे आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो आज? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है, और किसी की भी माँ, यहाँ तक कि हमारे लिए भी पूजनीय है। जो भी माँ है वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। माँ जननी वो सबके लिए पूजनीय है। तो अब गुरुजी सवाल ये है कि इस तरह के माहौल में जहां ये सब चल रहा है, अरे जननी तो दूर, जननी की जो भूमि है, भगवान ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होते हैं जी, ये भारत की संस्कृति है। स्वामी जी लोग अपने घर में पहली रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं, गाय की पूजा की जाती है, उनको समय समय पर जाकर, वो ठीक है इसलिए ही सही कि उनकी ग्रह शांति हो जाए, बहुत सारे लोग जाके चारा भी खिलाते हैं। लेकिन फिर क्या ये इलेक्शन के दौरान किसी मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है जिसमें कोई सरकार बने या बिगड़े? आपको लगता है बिहार में ये उस तरह का फैक्टर हो सकता है जो एक सरकार बनने या ना बने के बीच का अंतर हो सकता है? देखिए, ये फैक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गुणागणित राजनीति के लोग लगाएं। हम तो शुद्ध हिंदुओं के हृदय को जागृत करना चाहते हैं कि तुम उसी को वोट देना शुरू करो जो गाय के लिए खड़ा हो, गाय के लिए समर्पित हो। अगर गाय के लिए वोट पड़ने लगेगा, कुछ लोग अगर गाय के लिए खड़े होने लग जाएंगे, तो राजनीति के लोग भी गुणागणित लगाने लगेंगे कि भाई इतना गाय का वोट है, हमको गाय का बात करनी पड़ेगी। तो गाय जो है वो वोट का कारण है, गाय से वोट कटेगा और गाय से वोट मिलेगा। ये बात जब पता चलेगी नेताजी को, तो नेताजी को इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसलिए हम जा रहे हैं। अगर एक वोट भी गाय का बिहार में मिल गया, एक वोट, तो हमारा खाता खुल जाएगा, गाय का खाता भारत देश में राजनीति में खुल जाएगा कि गाय का भी एक वोट है। सनातन, वो हमारी सफलता होगी। आज 0 वोट है, अगर एक वोट मिल गया बिहार के चुनाव में तो हमारा खाता खुलेगा। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्लस में ही जाने वाले हैं। तो मैं बस आप लोगों के पास आता हूं, बस 1-2 सवाल में जरूर पूछ लूं, क्योंकि उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों की बातचीत करने में आसानी होगी। एक वोट भी अगर मिलता है तो गौ माता के हिसाब से हमारा खाता खुल गया। सनातन धर्म वाले इस देश में 140 करोड़ जनता के होते हुए अगर एक वोट को भी इतनी बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है, तो इसमें कितनी बड़ी आशावादिता छिपी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब गुरुदेव, आप जब कह रहे हैं नेताजी को समझ में आएगा, तो इस समय तो नेताजी के संदर्भ में एक और बात की जा रही है। क्रिमिनल नेता बिल के संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर नेताजी ने कोई क्राइम किया, वो किसी पद पर भी बैठे हों, अगर उनका डिटेंशन, उनकी हिरासत 30 दिनों की हो गई, तो 31वें दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। अगर वो मामला जिसमें वो कन्विक्टेड है 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाला है, इसके आप पक्ष में हैं या विरोध में? बात यह है कि ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगा। ये पहला राउंड बातचीत का मेरा लगभग समाप्ति की तरफ है। उसके बाद मैं अपने विशिष्ट मेहमानों को भी इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले कह देना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से और बहुत पारदर्शिता से, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी जी का इंटरव्यू लेने अगर आप आए हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका इंटरव्यू लेने के आने के लिए आपका स्वागत ना हुआ हो। पूरे वेलकमिंग जेस्चर के साथ हर किसी ने यहां हाथों हाथ लिया। कभी ये नहीं हुआ कि आप सवाल क्या पूछने वाले हैं, क्या उसके बारे में पहले से कुछ पता चल सकता है, और कभी भी ये नहीं हुआ कि तीखे सवालों का सामना उन्होंने नहीं किया हो, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उनके समर्थकों को यह बात कभी चुभी हो कि स्वामी जी से तीखे प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी ये कहते हैं कि अगर प्रश्न है तो लाओ, उनका उत्तर लो, क्योंकि उसके बगैर समाधान नहीं होगा। अब मैं राउंड 2 की तरफ बढ़ूं, उससे पहले जरा एक बात कहना चाहता हूं। स्वामी जी, तमाम अभी और बहुत सारी बातें खासतौर से भारत के संत समुदाय को लेकर आपसे बात करनी है, लेकिन इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय विदेश नीति को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, विश्व में बड़ी उथल पुथल है। अमेरिका एकदम दादा बना हुआ है, टैरिफ, सैंक्शंस, ये चाबुक और कोड़ा लेकर वो चल रहा है। एक नई तरह का गठजोड़ भी उभरता दिखाई दे रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स की बातें की जा रही हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है, और इस पूरे मामले में भारत कितने बढ़िया नेविगेट करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, या कितनी गुंजाइश दिखाई दे रही है? हमारे मामले में वो निर्णय कैसे ले सकते हैं? ये तो संसद में कह दिया गया स्वामी जी, तो संसद में कह दिया गया कि कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या कह दिया गया जी? संसद में क्या कह दिया गया? 11 साल की मित्रता
अब की बार ट्रंप सरकार, नहीं ये कौन कहने गया था? एक सेकंड बस मैं आ ही रहा हूं। ये विवेक जी, आप हमेशा हस्तक्षेप। विवेक जी, नहीं, नहीं, एक सेकंड। वरुण जी, आप हमेशा अमर्यादा करते हैं। विवेक जी, ये गुरु जी के सामने बैठे हैं, मैं खुद कह रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा, आप यहां भी अमर्यादा हो मैं जाएं। महाराज जी की बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं। ये सच की आवाज है, और ये वो आदमी बोल रहा है जो कम्युनिस्ट है, एक एथिस्ट है, लेकिन फिर भी ये सच की आवाज है। हानिकारक नहीं तो अगर एक सेकंड, अगर ये कम्युनिस्ट हैं और समर्थन कर रहे हैं तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जब ये कहा था कि राहुल गांधी को हम सनातन से निष्कासित करते हैं, हिंदू धर्म से, उसके समर्थक हैं आप? सुन लीजिए एक मिनट, अब आप मेरे को बोलने दीजिएगा। नाम में जवाब दीजिए। हाँ, एक मिनट, लेट मी स्पीक। आप प्लीज। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है राहुल गांधी को निष्कासित करना। मेरा ये मानना है, मैं महाराज जी से मिला था प्रीतमपुरा में, पिछली बार ये दिल्ली आए थे, इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, हमारी बात भी हुई, मैंने बताया, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छा ही बोला। और इस बार जब फिर निमंत्रण मिला तो मैं फिर आया और एक अच्छी भावना के साथ आया हूं। अरे जो पूछा है वो बताइए। एक सेकंड रुकिए जरा, आप बहुत प्रवचन दिया आपने, मैं बोल रहा हूं, सुनिए जरा आप। इस मुल्क के अंदर एक कल्चर बन गया है, अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप कांग्रेस के साथ हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप नॉन पॉलिटिकल हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप मोदी का समर्थन नहीं करते तो आप धर्मगुरु नहीं हैं। मैंने इतनी बार माननीय शंकराचार्य जी के गिने दिए हुए पॉइंट्स को टेलीविजन पे जाकर के बोला तो मुझे बोला गया वही लांछन जो आप लगा रहे थे। राहुल गांधी निष्कासित हो गए हैं, स्वामी जी ने कह दिया। ये इनका अधिकार है। जो शंकराचार्य मोदी और राहुल को एक पलड़े में डालता है, वो शंकराचार्य का मेरे को समर्थन है। मैं बेशक मानूं या ना मानूं, और मैं इंडिया अलायंस का हूं। एक मिनट सर, मैं इंडिया अलायंस का हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं, लेकिन एक धर्मगुरु का अधिकार है, और वो धर्मगुरु जो इस देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को एक साथ तोलता है, वो सच की आवाज है। नहीं विवेक जी, एक सेकंड, ये आपने सफेद वस्त्र पहने हुए जरूर हैं, लेकिन आप राहुल गांधी के एडवोकेट की तरह बोल रहे हैं। विवेक जी, आप प्लीज थोड़ी देर, प्लीज मर्यादा। बिल्कुल। बिनु सत्संग विवेक न होई, सुलभ न सोई। लेकिन अब मैं एक स्वामी जी, ये कहा जा रहा है कि आज के जमाने में परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। आपकी छवि आपकी सच्चाई से ज्यादा बड़ा सच होती है, ये समाज में अब धारणा है। ऐसे में आपको कांग्रेस समर्थक टेसिटली अंडर करेंट्स में अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दुनिया क्यों मानती है, ये सवाल है। तो वो जो परसेप्शन है वो बनता नहीं है, वो बनाया जाता है, छवियां गढ़ी जाती हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं जो छवियां बनाती बिगाड़ती रहती हैं। तो कोई क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके पास संसाधन है वो जिसकी चाहे वैसी छवि जैसी वो चाहता है गढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में किस पार्टी की क्या छवि है वो हम बता सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं छवि, तो जनता में क्या छवि है हमारे बारे में, वो तो आप जनता बताएगी, आप लोग बताओगे उनसे बात करके। लेकिन पार्टियों के बारे में हमारे मन में क्या छवि है, कम से कम उसको तो हम साधिकार बता ही सकते हैं जी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, उसके सभी बड़े बड़े नेताओं ने कहा था हमारे पूर्वजों को कि आज़ादी की उसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लीजिए, आइए हम अंग्रेजों को भगाएंगे और आज़ादी के बाद पहली कलम से गौ रक्षा का कानून पास करेंगे। आज़ादी आ गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, और उसके बाद से लंबे समय तक सत्ता में रही, गाय को न्याय नहीं मिला। 2 बैलों की जोड़ी तो लेके आए थे। 2 बैलों की जोड़ी ले आए, फिर गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा लेकर के आए, और उस पर भी सरकारें बनाई, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो उनकी छवि तो हमारे मन में ये है कि इन्होंने गाय के नाम पे फ़ायदा लिया और गाय को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। इसीलिए तो फिर उनको हटाया हमने, और हटा करके जो दूसरा आ रहा था, कह रहा था कि हम हैं, उसको हम ले आए। अब उसके साथ हमारा क्या अनुभव हो जान लीजिए। विगत वर्ष चातुर्मास से पूरा करने के बाद, जैसे इस बार हम बिहार जा रहे हैं, वैसे हम पूरे भारत में गए थे, हर प्रदेश में गए थे, और हाथ में गौ माता का ध्वज लेके गए थे। और कुछ राज्यों में जिनमें भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हमको राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया जी, लिखित रूप से लेटर सार्वजनिक हो चुके हैं।
और कहा गया कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति है, भाजपा के लेटर पैड पर लिख करके आया और हमको रोक दिया गया। और फिर हमको लोगों ने कहा कि ये प्रदेश की बात होगी महाराज जी, भाजपा का मूल केंद्र ऐसा नहीं चाहता है। और उसकी परीक्षा 17 अप्रैल को तब हो गई जब हम सब पार्टियों के दरवाजे पर गए। तो सब पार्टियों के दरवाजे पे उनके जो नेता उस समय उपलब्ध थे हमको बाहर मिलने के लिए आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जब हम जा रहे थे तो 1000 पुलिस लगा करके 100 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी को रोक दिया गया और कहा कि आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मोहन भागवत ने अभी दिल्ली में ये बात कही कि काशी मथुरा को लेकर संघ कोई अपनी तरफ से सक्रियता नहीं दिखाएगा, स्वयंसेवक हिंदू स्वयंसेवक हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो करें, संघ उसमें औपचारिक रूप से नहीं जाएगा। इसको आप कैसे, क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में हमने भाग लिया था। कब लिया था भाग बताइए? मोहन भागवत किस जेल में गए थे? जब वहाँ कार सेवा हो रही थी तो मोहन भागवत, उनके पहले केतु सुदर्शन, उसके पहले बाला साहब देवरस, उसके पहले रज्जू भैया, कौन वहाँ पर उपस्थित था बताइए? झूठ क्यों बोलते हैं देश के सामने? ना वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे और ना यहाँ रहेंगे। वो तो अब तो साफ ही कह रहे हैं वो छुपे छुपे ही रहते हैं जहाँ रहते हैं, प्रकट कहीं रहते ही नहीं हैं। कब राम जन्मभूमि के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सरसंघ चालक प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ते हुए आया बताइए? नहीं आए। जब राम जन्मभूमि में भी वो नहीं थे। ये सनातनी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है। सनातनी हिंदुओं का चूंकि नेतृत्व नहीं है, सनातनी विचारधारा यहाँ पर राजनीति नहीं करती है, इसीलिए जो राजनीति हिंदू की कर रहा है उसके पीछे सब सनातनियों को गिन लिया जाता है। तो हम सबको भाजपा में गिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई सनातनी विचारधारा की पार्टी ही देश में नहीं है। तो सनातनी विचारधारा की राजनीति ही इस देश में नहीं होती है। जिस दिन ये होने लग जाएगी उस दिन अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो स्वयंसेवक भी हैं, सनातनी धर्मावलंबी। वो स्वयं सेवक हैं, उनकी अपनी स्वयं की भावना है। जब हम गए थे जहां पर भाजपा ने हमको रोक दिया था, भाजपा के नेता हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम हिंदू भी हैं, केवल भाजपा के नहीं हैं, हम आपके पास आए हैं, हमको बड़ा दुख है कि ये भाजपा कर रही है, लेकिन हम क्या करें, हम कर नहीं सकते। तो उनको दुख होता है, लेकिन क्या करें, एक संगठन से बंधे हुए हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से वो प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 80 साल में भी मुझको ये कहा जाएगा शाखा लगाओ तो मैं लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि 75 साल का जो नियम लगाया था वो तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के लिए था ना, हमारे लिए क्यों होगा? हम तो जब तक कबर चिता के आसन पे नहीं बैठ जाएंगे तब तक शासन करते रहेंगे, दूसरे के लिए जगह नहीं खाली करेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि 2.1 2.1 होता है, लेकिन दशमलव में कुछ होता नहीं, इसलिए 3 मान लिया जाए। हर एक सनातन धर्मावलंबी कम से कम 3 संतानें लेकर चले। इसको आप कैसा देखते हैं? पहले इन लोगों ने यही मोहन भागवत जी हैं, पहले इन्होंने नागपुर में बैठक की थी और नागपुर में बैठक करके वासुदेवानंद सरस्वती को बुलाया था और वासुदेवानंद सरस्वती के बगल में ये बैठे हुए थे और उन्होंने भाषण दिया था, वीडियो मौजूद है, और उन्होंने कहा था कि हम 2 हमारे 10। पहले इन्हीं लोगों ने 10 की बात चलाई। अब जब 10 की बात परवान नहीं चढ़ पाई तो अब 3 पे आ गए। ये कुछ चलाते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं, जब नहीं चलता है तो बदल देते हैं। आपके हिसाब से सही नंबर क्या है? भाई हमारे हिसाब से ये तय नहीं करना चाहिए कि हम कितने संतान होंगे, जितनी होती है उन्हें देना चाहिए। हम अपनी माँ के 9वें संतान हैं। अगर हमारी माँ पिता ने ये तय कर लिया होता सरसंघ चालक के कहने से या सरकार के कहने से, तो आज हम आपके बीच में ना होते। इसलिए आगत का स्वागत करो। तो आप इतनी बढ़ी हुई का वरदान है संतान, इतनी सारी नहीं है उससे पूछो कहाँ कहाँ भटक रहा है और क्या क्या कर रहा है। इसलिए जो आता है आने दो, और भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको भोजन देंगे। ये अब एक और राउंड हुआ। अब जल्दी से 2-2 मिनट आप सबके पास है, अपनी अपनी बात कहिए प्लीज। आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा जी। देखिए क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संभल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था, जो संभल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन महाराज जी सब बात कह ही रहे हो जी, तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं नाम थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो।
आंगुल मत घुमाइए, आप नाम लीजिए। बहुत देर से जलेबी बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट, क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। मैं आज इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि इस मुल्क में एक ऐसा धर्मगुरु है, ऐसा धर्म सम्राट है जो प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को एक कटघरे में खड़ा कर सकता है। हाँ, ये सही है, ये अच्छा है। एक ही धर्मगुरु है, इसीलिए विवेक श्रीवास्तव और कोई भी नागरिक हो गांधी के हिंदू धर्म से निष्कासन का समर्थन करते हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप समर्थन करते हैं। सबका अपना जुरिस्डिक्शन, सुनिए, सबका अपना जुरिस्डिक्शन है। धर्मगुरु का काम धर्मगुरु करेंगे। धर्मगुरु अगर निर्णय लेते हैं कौन धर्म है या नहीं, यह इनका कार्य है। हम किस पार्टी को वोट देते हैं नहीं, हमारा कार्य है। क्या सोशल वर्क होगा या नहीं, हमारा कार्य है। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव मनुस्मृति की किताब को सुबह शाम मस्तक से लगाया नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे कथावाचकों की एक बड़ी फौज तैयार हुई है साहब, सरकारी समर्थन के साथ। धन कमाइए, बड़ी गाड़ियां। कृपया माइक दे दें गार्गी जी को। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। हाँ, 2 मिनट। मेरा प्रश्न ही है, मैं कुछ थोड़ा सा हटके प्रश्न कर रही हूँ कि आजकल बहुत ही डेमोग्राफी और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी किया लाल किला से, और ये सही भी है क्योंकि हमने देखा, इतिहास भी गवाह है, जहां पे भी डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से शुरू करके, मेरी पैदाइश बंगाल की है, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ हिंदुओं के साथ सबने देखा। सरकार किसकी है? एक सेकंड, मैं आपके साथ में बहस नहीं कर रही हूँ। मैंने बताइए ना, ये भी बता दीजिए। नहीं, देश में किसकी है? एक सेकंड, संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने विवेक जी बात में बता दीजिए ना। विवेक जी मेरे को बात, विवेक जी यहाँ पे आपसे बहस नहीं कर रहे, मुझे बोलने दीजिए, मैं उनको, हाँ, मैं आपके जवाब दूंगी। हाँ, नहीं जवाब तो जो बात है ये, क्योंकि हमने देखा है कि ये हुआ है, और ये भी सही है, जिन लोगों ने बोला था लड़के लेंगे पाकिस्तान, उनका ये प्रोग्राम भी है कि गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम का। तो ये जो है तो डेमोग्राफी चेंज डर है। तो क्या आपको भी लगता है कि आज से 10 साल या 20 साल बाद हमारे देश के लिए ये जो डेमोग्राफी का बदलना, ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है? और दूसरी इससे लगा हुआ, क्योंकि मैं बंगाल की हूँ, आपको बंगाल का भविष्य क्या दिख रहे हैं? क्योंकि 2026 में इलेक्शन है, हम सोचते हैं कि ममता बनर्जी आएगी तो बहुत सर्वनाश होंगे। उसके बाद आप रवि जी, आप अपनी बात कहिएगा जी। इसका अगर जवाब दे दे उनको। हाँ, बंगाल को लेकर घुसपैठ डेमोग्राफी, जो परिस्थिति है वो ये है कि हमारे दो का सिद्धांत यहाँ की सनातनी जनता पालन कर रही है। जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कहा, भारत के लोगों ने भारत की उन्नति के लिए अपनी छाती पे पत्थर रख कर के उसको भी स्वीकार किया है कि ठीक है, देश के हित में हम ये भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ जब बैठक होती है, उनके विद्वान कहते हैं कि देखो, इस देश में डेमोक्रेसी लागू है, और डेमोक्रेसी में जिसके जितने वोट होंगे वही सत्ता में भागीदारी करेगा। इसलिए यहाँ वोट बढ़ाओ, अपने घर में ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज़्यादा वोट तुम्हारे रहें। जितने ज़्यादा तुम्हारे वोट होंगे उतना ही सत्ता में तुम्हारी भागीदारी होगी। तो वो सत्ता के भविष्य को समझ रहे हैं और इसीलिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। केवल पैदा करके नहीं बढ़ा रहे हैं जी, करोड़ों करोड़ बाहर से आ रहे हैं, अपनी बस्ती में वो बसा ले रहे हैं, और बसा करके उनका आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं और उनको नौकरी और रोजगार दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी बड़ी तेज़ी से बदलती चली जा रही है, और ये विचार का विषय है, भारत की सरकार के लिए विचार का विषय है कि अगर ये होता रहा तो हिंदुओं को एक दिन धर्म पालन में कठिनाई आएगी। मैं माननीय स्वामी जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे धर्मगुरुओं के संपर्क में रहा, बात की, मगर मुझे आज पहली बार एक ऐसे धर्मगुरु से बात करने का अवसर मिल रहा है
जिन्होंने अपनी राय देश के बारे में पूरी बेबाकी से रखी है। उन्होंने हर मुद्दे का हर सवाल का सीधा जवाब दिया है। उन्होंने किसी सवाल को घुमाया नहीं है और अपनी राय पूरी बेबाकी से सामने रखी है। मैं समझता हूं कि अब आगे आने वाले समय में देश को इस तरह के ही धर्मगुरु कहें या उन्हें हम एक मार्गदर्शक कहें, तो इस तरह के लोगों की ही जरूरत है जो अपनी राय खुल के देश के सामने रख सके और देश को राह दिखा सके कि सही रास्ता क्या है। धन्यवाद। जी वरुण। मेरा सवाल बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आपने बिहार चुनाव की बात कही, आपने कहा कि आप बिहार में कैंपेनिंग करेंगे और जो एक वोट भी यदि गौ माता के लिए मिल गया तो आप अपनी जीत मानेंगे। तो वो कैसे करेंगे? मतलब आप देखिए, आप राजनीति पे बहुत चर्चा करते हैं, जितना राजनीति पे शायद आप कहते हैं उतना मैंने किसी भी धर्मगुरु को कहते हुए नहीं सुना है। क्या आप एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिसे वोट मिलेगा तो आप समझेंगे कि हाँ गौ माता के लिए वोट मिला है, या फिर कैसे वो तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट मिला है? और दूसरी चीज, यहाँ पर राजमाता डिक्लेयर कर दिया गया 2024 में। एक नाथ शिंदे जी तब सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे, उसके बाद उन्हीं की सरकार जीत के आई। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर गौ माता के लिए वोट पड़ चुका है? और बिहार में आप कैसे तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट पड़ा है? देखिए, बिल्कुल वाजिब और व्यवहारिक प्रश्न आपने पूछा, जो इस समय सचमुच पूछा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। अब हम बिहार में कहना चाहते हैं, भाई हम बनारस में कर चुके, वहाँ पर अजय राय चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी चाय वाले माने जाते हैं और हमारा एक गाय वाला था। तो हमने ये वक्तव्य दिया कि अब चाय भी नहीं और राय भी नहीं, अब हमको गाय पे वोट करना है। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, लाखों लोग संपर्क करने लगे कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम गाय के लिए करना चाहेंगे, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अजय राय जैसे कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अजय राय काशी के ही बेटे हैं। उसके बाद भी 7,000 के लगभग वोट उसको मिले। इसका मतलब कि गाय का वोट है, पता चल गया। यहाँ पर महाराष्ट्र में शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता की घोषणा की और उसके बाद करंट की तरह से ये खबर जन जन तक पहुँच गई। लोगों में उल्लास छा गया और लोगों ने खूब वोट दिए। और आपको पता हो, हमने काशी से अपील भी की थी कि खुल करके वोट दीजिए। और उसके बाद आप देखिए, इतिहास में जितना वोट नहीं मिला वो जो इस समय की सरकार है उसको मिला। जब आप बिहार की तरफ देखते हैं तो एक यदुवंश के हैं लालू यादव, उनका परिवार, हालांकि अब तेज प्रताप अलग हैं, वो पीली टोपी पहन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़े लिखों वाली शैली के तहत आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी का कंबाइन है। आपको किसमें दिखाई देता है उम्मीद, मतलब थोड़ी झलक किसमें लिखती है कि थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग कहाँ दिखाई देती है? हमने अपने देश में नेता के रूप में पढ़े लिखों को भी देख लिया है और गैर पढ़ों को भी देख लिया, दोनों आप समझ रहे होंगे। जो पढ़े लिखे थे उनको भी देख लिया, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो गए, विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रधानमंत्री हो चुके, और जिन्होंने डिग्री न दिखाने की कसम खा रखी है उन्होंने भी शासन कर लिया। हमें पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, हमें भारत की भावना को समझने वाला नेता चाहिए। स्वामी जी ने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला है। किशोर भैया बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं स्वामी जी। और वो तमाम लोग जो छांगुर को बाबा कहते हैं, उनके लिए मंच से एक बड़ा संदेश गया है। और वो हिंदू समुदाय के वो लोग जो जाकर धर्मांतरण के लिए तत्पर रहते हैं छोटे से लालच में, उनको भी ये समझना चाहिए कि पहले बाबा कहना बंद करो। कहना है जो, अगर कहना है तो क्या कहा जा रहा है वो कहना शुरू कर दो। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आपने समय निकाला। और स्वामी जी एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका साधुवाद। आप न जाने कितनी बातों में लोगों को कैसे बिहेव करना है ये बगैर कहे सिखा देते हैं। और कई बार मुझसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, मैं बड़ा विचलित और बड़ा उत्तेजित और बड़ा विचलित हो जाता हूं, लेकिन उसमें आज आपसे ये सीखने को मिला कि उसमें भी सहज रहते हुए कैसे नेविगेट करना चाहिए। ये बार बार खैर मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझको प्रेरणा तो मिलती है। और क्योंकि गुरु की बराबरी में बैठकर यहां सवाल करने की मैंने हिमाकत की है, और
कई सवाल ऐसे जो पत्रकारीय धर्म के निर्वहन के लिए मुझे पूछने चाहिए, लेकिन एक सनातन धर्मावलंबी की हैसियत से मुझे नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव अमर्यादा शूद्रश्च चलमत रसूया प्रसबभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वसो वंचन परः नृशंसः पापिष्टः कथमहमितो दुःख जलधे रपाराद उत्तीर्णस्तव परिचरेयम चरणेयो। क्या बात, तव परिचरेयम चरणेयो। ये श्लोक पढ़ के तो आपने मन को प्रसन्न कर दिया। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपको ये लाल शाल अभी हम पहनाएंगे, मन प्रसन्न हो गया। ऐसा पत्रकार हमने देखा नहीं जो इतना संस्कृत भाषा का ज्ञाता हो। रामभद्राचार्य जी से तो आप ही को बात करना चाहिए।